ज्ञानेश्वर महाराज आए तो देखो उनको नगर से निकाल दिया। बोले जादू करते हैं, ये गड़बड़ आदमी है, सही नहीं। जबकि वो बड़े ज्ञानी थे, छोटी सी उम्र में। पैठण चले गए, एक उनका प्रेमी था, उनको पैठण लेकर आया महाराष्ट्र में। अब वहां पे भी पता पड़ा कि ज्ञानेश्वर आ रहा है भैया, ये बड़े जादू करता है, इसको क्या पता नहीं रिद्धियां सिद्धियां हैं क्या है, लेकिन ज्ञान की कोई बात नहीं करता। छोटी सी उम्र में तुम तो करके दिखाओ, 14 साल की उम्र में कुछ। हरे राम। तो जैसे ज्ञानेश्वर महाराज आए कि कई पाखंडी लोग आ गए रास्ता रोकने के लिए, खबरदार नगर में नहीं आ सकते आप। क्यों भाई, क्या बात हुई? बोले क्या ज्ञान जानते हो तुम, जादू टोना करते हो और कुछ नहीं। क्या ज्ञान आता है तुमको, बताओ पहले मुख से। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा हमने तो गुरुजी से यही सीखा है कि जो तुझ में है, जो मुझ में है, वही हर व्यक्ति में है, वही हर प्राणी में है, इंसान में नहीं। जिसमें भी चेतनता है उसमें मेरा कृष्ण है। एक आदमी नास्तिक आया, बगल में भैंस खड़ी थी। बोले इस भैंस में भी है? बोले हाँ है। कौन है? जो तुझ में है। बोले जो मुझ में है वो इसमें भी है। तो उठा के भैंस को 2-4 जोर से मार दिया हाथों से। बोले अब बताओ, अगर भैंस को मैंने मारा तो तुम पे क्या असर हुआ? तो ये तो ज्ञानेश्वर महाराज थे, हम क्या जवाब देते। ज्ञानेश्वर महाराज ने कपड़ा उठाया, अपनी पीठ दिखाई, जो पंजा मारा भैंस के शरीर पे, वही पंजा उसकी पीठ पे छप गया और पीठ लाल हो गई महाराज। हरे राम। अब आधे लोग ज्ञानेश्वर महाराज के पास, बोलो ज्ञानेश्वर महाराज की। बोले बंद करो, ये जादूगर है और कुछ नहीं जानता, ऐसे हम नहीं मानते, ये तो जादूगर भी कर सकता है। महाराज ज्ञान दो, या आप बताओ ज्ञान, प्रश्न का जवाब दो तब मैं मानूं। भैंस का दर्द तो अपने पीठ पर दिखा दिया, क्या भैंस से बात भी करवा सकते हो? ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा मेरे प्रभु इनकी बुद्धि पलटो, अब जो तुमको ठीक लगे। बोले अगर भगवान चाहे ना तो भैंस भी श्लोक सुना सकती है। भैंस सुना दो। तो जैसे हाथ फेरा भैंस के ऊपर महाराज, तो भैंस ने संस्कृत में श्लोक सुनाए और ज्ञान बता दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। तब जाके चरणों में गिरे। तो ये संसार तो ऐसा ही है, ये तो चमत्कार को नमस्कार करता है। हरे कृष्ण हे हरि।